हाल कैसा? ये सब क्या है जी? आक्रमण है ये! कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम पे आक्रमण कर दिया है। हमें उन्हें उत्तर देना होगा। सावधान सैनिकों! उत्तरा, सायसा, द्रौपदी, मातश्री, अर्जुन, तुम वहीं रुको। उत्तरा, भीम! तुम्हारे मन में ये प्रश्न होंगे कि मैं यहाँ इस भांति क्यों आई। भुगत क्रम में सुना मैंने कि तुम्हारा कवच और कुंडल तुमसे छीन लिया गया। वृषसेन का भी समाचार मिला, इसीलिए मैं स्वयं को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाई। किंतु तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं? विवाह नहीं किया मैंने। और परिवार के नाम पर मेरे बाल मित्र कर्ण के अतिरिक्त कोई और बचा नहीं। हाँ, अगर तुम्हें आपत्ति है तो मुझे बोल दो, मैं यहाँ से लौट जाऊंगी। लौटना तो मैं चाहता हूँ। हमारे बचपन में स्मरण है तुम्हें कि किस भांति तुम, मैं और शोन साथ में समय व्यतीत करते थे। और आज देखो, हम यहाँ खड़े हैं। समझना कठिन है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आता देख मुझे आश्चर्य होता है कर्ण। तुम ही कहते थे ना कर्ण कि मनुष्य जितना समर्थ बनता है, समाज के प्रति उसके कर्तव्य उतने बढ़ते चले जाते हैं। जितना बड़ा कर्तव्य, उसे पूर्ण करने के लिए उतनी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम किसी भी पीड़ा और किसी भी बाधा का सामना कर सकते हो कर्ण। परंतु ये स्मरण रहे कि आज तुम जहां हो, यहां पहुंचने के लिए तुमने जीवन में कई त्याग किए हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम्हारे ये सारे त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस संसार में तुम जिस उद्देश्य से आए हो कर्ण, वो सारे उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करने हैं। इस भांति कि ये संसार सदा तुम्हें स्मरण रखे। अंगराज कर्ण, कहाँ है आप? अंगराज! सत्य से माताश्री, चलिए। दुर्योधन, इस प्रकार रात्रि में आक्रमण करके तुमने अपनी सीमा पार कर दी है।
तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, शिविर में नहीं। युद्ध चाहिए तो युद्ध भूमि में युद्ध करो। हाँ तो भयभीत कौन है? दुर्योधन ने उचित नहीं किया। सत्यसेन, तुम वृषाली को सुरक्षित शिविर पहुंचाओ और मैं कुरुक्षेत्र पहुंचता हूं। यस! इस प्रकार अचानक आक्रमण से हमारे सैनिकों को क्षति पहुंची है। आचार्य, कुछ कीजिए आचार्य, मेरे रथ संकट में है, कुछ कीजिए। आचार्य क्या करेंगे दुर्योधन? करना तो अब मुझे है। रात्रि का समय माया युद्ध का होता है और इसी क्षण के लिए मैंने एक गुप्त अस्त्र छुपा कर रखा था। प्रकट हो जाओ अंगलूस। पार्थ, अम्लुष को संभालने के लिए हमें विकोदर भीम की आवश्यकता पड़ेगी।
टिकोदर भीम, लौह को केवल लौह ही काट सकता है और अम्बुलिश की राक्षसी शक्तियों का उत्तर केवल एक राक्षस ही दे सकता है। अपने पुत्र घटोत्कच का आवाहन करो भीम। पुत्र घटोत्कच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। प्रणिपात पिताश्री। आदेश दीजिए पिताश्री, अपने पुत्र का स्मरण क्यों किया? इस राक्षस का अंत करो पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। अगला लक्ष्य दुर्योधन है पुत्र। अवश्य पिताश्री, दुर्योधन मेरे लक्ष्य तभी हो गया था जब मैंने अभिमन्यु की मृत्यु के विषय में सुना मैंने किस प्रकार छल से इन सब ने मेरे अनुज का वध किया। मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था पिताश्री। आज मैं इसका प्रतिकार लेकर रहूंगा। भतीजे का प्रणाम स्वीकार करें तातश्री। सुना मैंने किस प्रकार आपने मेरे भाई का वध किया। लज्जा आती है मुझे कि आप जैसे कायर के साथ मेरा कोई संबंध है। आज आपके साथ साथ अपनी लज्जा का भी अंत कर दूंगा मैं। सभी कायरों को उनके छल का दंड अवश्य दूंगा मैं।
आचार्य, क्या कर रहे हैं आप? कुछ पीजिए, अन्यथा कुछ ही क्षण में ये घटोत्कच युद्ध समाप्त कर देगा। कुछ पीजिए। युवराज, इस मायावी को सामान्य युद्ध से नहीं मार सकते। भारतीयों, 10 दिशाओं से घेर लो इसे। पूर्ण प्रहार करो। पुत्र घटोत्कच अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है, तो हमें भी कौरवों की शेष सेना पर आक्रमण करना होगा। मैं आज कौरवों की गिनती कुछ और कम कर देता हूं। अद्भुत घटोत्कच, प्रणिपात वासुदेव। परंतु पांडव पक्ष पर रात्रि में हुए इस आक्रमण के पीछे जिसकी कुटिल नीति है, उन गांधार नरेश को प्रसाद अवश्य देना। मामा जी, अपने भांजे के पुत्र का प्रणिपात स्वीकार करें मामाश्री। मामाश्री, घटोत्कच, आकार बड़ा हो जाने से बालक बड़ा नहीं हो जाता। तुम मेरे लिए बालक थे और बालक ही रहोगे। तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा भाई मरा था। सावधान! अच्छा किया जो स्मरण करा दिया आपने। मेरे भाई की हत्या में आपका भी बड़ा हाथ था। अब प्रतिकार के लिए तैयार रहें।
अश्वत्थामा सहायता करो। जो क्या मामाश्री? विशाल काय और महामाया धारण करने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। तुम्हारी काया और माया दोनों का तोड़ है मेरे पास। लौट जाओ घटोत्कच। प्रणिपात अंगराज, आपके कवच त्याग की कथा सुनी मैंने तो मन किया कि आप जैसे महादानी वीर के चरण स्पर्श करूं, पर दुर्भाग्य हमारा मिलना इस युद्ध भूमि में हुआ। यहाँ मेरा कर्तव्य कहता है कि आपको चरणों के नीचे कुचल दूं। कदाचित यही भाग्य है। भाग्य का सहारा दुर्बल लेते हैं घटोत्कच, योद्धा नहीं। एक पांडव पुत्र के वध की पीड़ा अभी तक मन से निकली नहीं है। दूसरे के लिए विवश मत करो। अंतिम अवसर देता हूं, लौट जाओ। इस युद्ध में राक्षसों का स्थान नहीं है। ये तो आपके मित्र राक्षस अम्बुलुष का आह्वान करने से पहले सोचना चाहिए था अंगराज। सावधान अंगराज। बेट, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। इस मायावी राक्षस का अंत करना होगा, अन्यथा ये हमारी पूरी सेना को समाप्त कर देगा।
आपके अस्त्र का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा अंगराज कर्ण। अंगराज, ये राक्षस इतनी आसानी से परास्त नहीं होगा। दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। इसका अंत उसी अस्त्र से होगा। अंगराज, समय नहीं है हमारे पास, शीघ्रता करो। नहीं मामाश्री, कर बचो। कितनी बार बचोगे अंगराज कर्ण? कब तक भाग्य आपका साथ देगा? अंगराज, खेल समाप्त हुआ अंगराज कर्ण। इस जन्म और युद्ध से विदा स्वीकार करो। मेरे मित्र से अपने पांव दूर हटा राक्षस। वो अकेला नहीं है। एक बार वन में मेरे पांव में कांटा लगा था। क्रोध में आकर मैंने पूरा वन ही भस्म कर दिया। तुमने भी ऐसी ही भूल की है। अब तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अंगराज, अंगराज उठो। अंगराज, अंगराज, दुर्योधन। अंगराज, अंगराज उठो। अंगराज, अंगराज उठिए। दुर्योधन।